190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीवी को सजा होगी या नहीं, फैसला आज दिन 11 बजे अडयाला जेल पिंडी में सुनाया जाएगा। वकला को आगाह कर दिया गया। अदालती अमले ने नैब प्रोसिक्यूशन टीम को भी आगाह कर दिया। 18 दिसंबर को महफूज किया जाने वाला फैसला 3 बार मौखर किया जा चुका। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। लिंकेज है, हो सकता पीटीआई की कोई इसमें लिंकेज हो। सरकारी पैसा गया तो जुर्म तो उसी दिन सरदर्द हो गया था ना, कि वो पैसा आपका मेरा सबके हम सब लोगों का था। उम्मीद है अलकादिर केस का फैसला आएगा। अदालत हकाइक पर फैसला देगी। बरतानिया से रकम सरकारी खजाने में जमा कराने के बजाय एडजस्ट कराए। बदले में 450 एकड़ ज़मीन ली। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। तलाल चौधरी ने कहा, बुशरा बीवी बानी पीटीआई से मिलकर लूट मार करती रहीं, किक बैक से माल बनाया जाता रहा। 190 मिलियन पाउंड की चोरी छुपाने के लिए अलकादिर ट्रस्ट बनाया गया। तमाम मामलात में बानी पीटीआई मुलव्विस थे। इस केस को सियासी बनाने की कोशिश की गई। $190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शर्ट केस है, अब गल मुक गई है। बानी पीटीआई को सज़ा ज़रूर होनी है। सेनेटर फैसल वावडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बैरून ममालिक के दबाव का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, वो थम गया। बैकडोर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना कोई आलमी दबाव है। बंदूक लाठी के बाद अब ये कश को लेकर दर बदर फिर रहे हैं। इंतज़ार छोड़ दें, अब इनके लिए अब ट्रम्प कार्ड नहीं रहा। आइंदा हफ्तों में बैकडोर पॉलिसी के तहत इंटरनेशनल हवाएं पाकिस्तान के हक में होंगी। पीटीआई के लिए सरप्राइज़ और पाकिस्तान के लिए अच्छा होने जा रहा है। आज मुलाकात हो गई। अब हमारी कमेटी के सरबराह उमर अयूब साहब और स्पीकर साहब भी चूँकि राब्ते में असद कैसर साहब, हम इंशाल्लाह दूसरे फरीक को आगाह कर देंगे कि हम तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्हें ये इंटीमेट कर दिया जाएगा कि अब आप जुडिशल कमीशन के हवाला से अपनी वर्किंग करके आएँ। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात होगी। हामिद रज़ा ने कहा, फैसला जो भी आए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुलाकात कंट्रोल माहौल में कराई गई। बानी ने अपनी नहीं, दीगर असीरान की राय की बात की। बानी से मुलाकात के बाद हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के तीसरे राउंड के लिए तैयार हैं। कमेटी सरबराहान हुकूमत को आगाह कर देंगे। हुकूमत को आगाह किया जाएगा जो जुडिशल कमीशन के हमारे मुतालबात पर वर्किंग करके आए। तातुल जो है ये पीटीआई की तरफ से आया हुआ है, तो इन्होंने खुद मुज़ाकरात को मजाकरात बना लिया हुआ है। उसके अजीज़ो कारब, उसकी लीडरशिप जो है पार्टी की, वो सारे चाहते हैं कि अंदर रहे, वकला भी चाहते हैं अंदर रहे। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि जिस मुल्क में ये कार्रवाई कर रहे हैं उनको भी बदनाम कर रहे हैं। पीटीआई ने मुज़ाकरात को मजाकरात बना दिया। मुज़ाकराती लीडर को बेचकर जो खुद फ़ायदा लेना चाहते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ की तनक़ीद। कहा, पीटीआई ने मुतालबात लिख कर नहीं दिए। अमरीका ने बानी को रिलीफ देने का कोई मुतालबा नहीं किया। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब बाजमात अमरीका के सामने लेट गए हैं। उनका बयानिया दम तोड़ चुका है। जो करना है कर लें। पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में धुंध, हद निगाह कम होने पर मोटरवे कई मकामात पर बंद। मोटरवे M3 लाहौर से रुझाना तक, M4 शोरकोट से मुल्तान तक बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी मजीद बढ़ा दी। असोर में पारा -16, स्कर्दू -14, कलाम -13 और उन्जा में -19 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लपेट। कराची में सर्द और खुश्क मौसम की लहर बरकरार। कल से ठंड में मजीद इजाफे की पेशगोई। पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियां ख़त्म। तालीमी इदारे खुल गए। सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नज़ीर वट्टू कहते हैं, सर्दी की छुट्टियों में इजाफा नहीं किया जा रहा, ना ही कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है।
भावलपुर में कौमी शाहराह पर धुंध के बायस ट्रॉलर की कार को टक्कर, हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हो गए। हादसा मुसाफिर खाने के करीब पेश आया। हादसे के बाद ट्रॉलर कार पर उलट गया। कराची के इलाके सुपर हाईवे एहसनाबाद में बाप ने बेटे को जायदाद के तनाज़े पर गला काट कर कत्ल कर दिया। बाप ने असद को कत्ल करके ज़मीन में दफना दिया। इत्तला मिलने पर मकतूल की लाश ज़मीन से निकाल ली गई। मुल्जिम बाप फरार हो गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन के दुश्मनों के खिलाफ फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 9 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 3 खारजी दहशतगर्द हलाक जबकि 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पारा चनार में अमन की कोशिशें तेज़। कुरम में अमन मुआहदे के तहत तमाम मोर्चे और बंकर्स तबाह करने पर अमल दरामद जारी। अमला और मशीनरी पहुंचा दी गई। मुशरान की मौजूदगी में बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। दूसरी जानिब अपर कुरम के इलाकों में अशिया खुरनोश और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 की ड्राफ्टिंग आज लाहौर में होगी। तमाम फ्रेंचाइज अपना स्क्वाड फाइनल करेंगी। कौन सी फ्रेंचाइज किस खिलाड़ी पर दाव लगाएगी? डेविड वार्नर को कौन सी फ्रेंचाइज पिक करेगी? केन विलियमसन और उस्मान ख्वाजा किस टीम का हिस्सा बनेंगे? शायकीन ने नजर जमा ली। क्रिकेट मेला 8 अप्रैल से सजेगा। कौन इन कौन आउट? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड जमा करने की आखिरी तारीख। पाकिस्तान ने इब्तदाई स्क्वाड के नाम जमा करा दिए। साइम अय्यूब, फ़खर जमान और इमामुल हक भी शामिल। हतमी ऐलान 10 फरवरी को मुतवक्के। बांग्लादेश के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। नजमुल हुसैन टीम की क़यादत करेंगे। बॉलिंग एक्शन पर पाबंदी के बायस ऑलराउंडर शकीबुल हसन को मुंतखब नहीं किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी और 3 मुल्की सीरीज़ के लिए न्यूजीलैंड ने भी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मिचेल कप्तानी करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का गज़ाफी स्टेडियम का अचानक दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा, जदीद सहूलतों से आरास्ता गज़ाफी स्टेडियम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए स्टेडियम की तामीर नौ का काम तेज़ी से जारी है। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच की वीडियो वायरल हो गए। बिग बैश लीग में बल्लेबाज का जोरदार स्ट्रोक। स्टेडियम में बैठे हर शख्स को यकीन था कि बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर लैंड करेगी। फील्डर के शानदार कैच की सूरत में ड्रॉप सीन हुआ। साबिक आलमी नंबर 1 हैरत ज़दा रह गए। And the urgent crisis of millions of girls who cannot go to school. This is the lived reality of more than 120 million girls globally who are out of school today. When we talk about the crises in Palestine, Afghanistan, Yemen, Sudan, and many other Muslim countries, तालिबान ख़वातीन को इंसान नहीं समझते। आलमी बरादरी तालिबान को इंसाफ के कटहरे में लाए। मलाला यूसुफ़ज़ई का इस्लामाबाद में तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, तालिबान ने 1 दहाई से तालीम का हक़ छीन लिया है। तालिबान ने इस मकसद के लिए 100 से ज़्यादा कानून साजियाँ की। उधर इसराइल ने गज़ा में तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने खिताब में कहा, ख़वातीन की शमूलियत के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। सनफ़ी इम्तियाज़ से बालातर होकर सोचना होगा। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में तालीम का सबसे अहम किरदार है। तालीम के बायस ही मुआशरे तरक्की करते हैं।
वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, पाकिस्तान लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। हर लड़की के हुसूल इल्म तक हुकूमत अपना मिशन जारी रखेगी। मौका आया, माहौल बना, तो सिर्फ ये नहीं कि हुक्मरानों से मनवाया, अपोजिशन से भी मनवाया। और शायद तारीख में ये पहली मरतबा देखा कि हुक्मरान भी हमारे कसीदे पढ़ रहे थे और हिज़्ब इख्तिलाफ भी हमारे कसीदे पढ़ रहे थे। तारीख़ में पहली मरतबा देखा कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लोग JUI के कसीदे पढ़ रहे हैं। हमने दोनों तरफ अपना मौक़िफ़ मनवाया। इस बार इस मौलवी ने 2 कश्तियों पर पाँव रखा और पार हो गया। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, सियासत अमली तौर पर इस्लामी नहीं बन रही तो अच्छे छोड़ नहीं सकते। 2000 अरब रुपए ऐसी कंपनीज को दिए गए जिन्होंने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की मर्दान में गुफ्तगू। कहा, ब्यूरोक्रेसी जागीरदारों और वडेरों की अजारादारी है। हुकूमत जागीरदारों पर टैक्स लगाने के बजाय गरीब के खून पसीने की कमाई निचोड़ रही है। नॉर्थ कराची से लापता 7 साला सालिम का कुछ पता ना चल सका। तफ्तीशी हुक्काम ने एतराफ़ के तमाम फ्लैट्स की तलाशी ले ली। गुज़श्ता रोज़ पूछगछ के लिए हिरासत में लिए गए 3 अफराद को छोड़ दिया गया। साल बदला, मसाइल न बदले। कराची में ट्रैफिक हादसात में अमवात का सिलसिला रुक ना सका। तेज़ रफ्तार ट्रैफिक के बायस जनवरी के 12 दिनों में 28 अफराद जाँ बहक, 272 ज़ख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 5 बच्चे, 4 ख़वातीन भी शामिल। 2025 में भी डकैती, मज़ाहमत और दीगर जराइम में पहले 12 दिन के दौरान दर्जन भर अमवात अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। शहर में गोलियां लगने से 60 अफराद ज़ख्मी भी हुए। कोयटा की संजदी कान में फंसे 11 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। एक की तलाश जारी। 6 मजदूरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 9 जनवरी को कान में धमाका हुआ था। आज सुबह हरनाई में कोयले की कान में हादसा। कान में फंसे 2 कारकुनों की लाशें निकाल ली गईं। ताहद निगाह शोले, हर तरफ राख के ढेर। लॉस एंजलिस में लगी आग से तबाही जारी। हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 40,000 एकड़ पर इमारतें, घर, दफातर, गाड़ियां जलकर खाकसर हो गईं। आग पर काबू पाने की सरतोड़ कोशिशें जारी। टीमें सिर्फ 2 मकामात पर आग पर काबू पाने में कामयाब। दर्जनों तैयारे, हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। तेज़ हवाओं के बायस मुश्किलात का सामना। लॉस एंजलिस आतिशज़दगी, अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर एंजेलिना जोली ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। एंजेलिना जोली हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि इस संगीन सूरत हाल में मुतासरीन की मदद कर सकें। मेगन मार्कल और हैरी ने भी एंजेलिना जोली की तरह बेघर अफराद के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए ताकि आग से बेघर होने वालों को पनाह दी जा सके। गज़ा पर इजरायली जारहत का सिलसिला जारी। 5 दिनों में 70 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद। नसीरात कैंप में इजरायली फायरिंग से 1 शख्स शहीद हो गया। शुमाली गज़ा में गज़ा पानी और अद्वियात की किल्लत को 100 दिन मुकम्मल। मकबूजा मगरबी किनारे में सहूनी फोर्सेज ने दर्जनों फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन और इजरायली वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक राबता। गज़ा में जंगबंदी और यरगमालियों के मुआहदे पर तबादला ख्याल किया गया। वाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन ने जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई की ज़रूरत पर जोर दिया। और माथे पर बिंदिया, हाथों पर मेहंदी, चूड़ियों की खनक और उरूसी लिबास, हर तरफ खुशी का माहौल।
पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के ज़ेर एहतमाम कराची के रेलवे ग्राउंड में 106 हिंदू जोड़ों की इज्तिमाई शादी, दुल्हन की तरह सजे पंडाल में हज़ारों मेहमानों ने शिरकत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।